हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी क्रूशियल डायग्नोस्टिक टॉपिक जिस इज़ द कार्डियक मार्कर प्रोफाइल। तो ये हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंजरी, चेस्ट पेन, इवैल्यूएशन और इमरजेंसी सेटिंग्स में कार्डियक मार्कर्स जो हैं वो काफ़ी लाइफ सेविंग्स टूल होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, कौन-कौन से मार्कर्स यूज़ होते हैं और हम इनको कैसे इंटरप्रेट और टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द कार्डियक मार्कर्स? तो कार्डियक मार्कर्स वो बायोमोलेक्यूल्स होते हैं जो हार्ट मसल इंजरी के बाद ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं। उनका मेज़रमेंट हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को डायग्नोज़ करने में ये हम इनका यूज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्डियक बायोमार्कर्स। तो कार्डियक मार्कर्स में कॉमनली यूज्ड आर फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द कार्डियक ट्रोपोनिन्स, देन इज़ द सीकेएमबी, मायोग्लोबिन, एलडीएच, बीएनपी या एंटी-प्रोबीएनपी, डी-डाइमर एंड एचएससीआरपी। तो लेट्स अंडरस्टैंड दीस वन बाय वन। तो फर्स्ट इज़ द कार्डियक ट्रोपोनिन। तो इट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक बायोमार्कर। तो कार्डियक ट्रोपोनिन आई एंड कार्डियक ट्रोपोनिन टी, these are the मोस्ट सेंसिटिव एंड द स्पेसिफिक मार्कर इन द हार्ट अटैक। तो एमआई के 3-4 घंटे बाद ये इंक्रीज़ होते हैं, 24 घंटे बाद ये अपने पीक पे होते हैं और 10 से 14 दिन तक एलिवेटेड रह सकते हैं ये बायोमार्कर्स। तो हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन व्हिच इज़ द एचएस ट्रोप। अब इसको हम काफ़ी प्रेफ़र करते हैं क्योंकि इवन माइनर इंजरी में भी इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हाइली सेंसिटिव ट्रोपोनिन है। अब इसके यूजेस क्या-क्या है? एक तो मैंने जैसा बताया कि एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के डायग्नोसिस के लिए, रूल आउट इन द एमआई इन द इमरजेंसी, प्रोग्नोसिस इन द हार्ट फेलियर और मायोकार्डाइटिस। Let's understand with the example. TROP-T is 0.001 nanogram per ml, which is the normal range. If TROP-T rises to 0.30 nanogram per ml, it indicates the myocardial injury. तो serial rise trend confirm the diagnosis like 0 hour, then 1 hour, then 3 hour प्रोटोकॉल के बेसिस पे। सेकंड वन इज द सीकेएमबी। सीकेएमबी जो एक ट्रेडिशनल एंजाइम मार्कर है जो हार्ट मसल डैमेज इंडिकेट करता है क्योंकि ये मसल से रिलीज होता है, तो जब भी मसल इंजरी होगी तो ये रिलीज होगा। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में 4 टू 6 आवर्स बाद ये इंक्रीज़ होता है और 48 टू 72 आवर्स में ये नॉर्मलाइज़ हो जाता है। एंड इट इज़ यूज़फुल फॉर द री-इंफार्क्शन डिटेक्शन एंड डिफरेंशिएटिंग स्केलेटल मसल वर्सेस कार्डियक इंजरी बाय द सीकेएमबी इंडेक्स। नाउ द थर्ड वन इज़ द मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में हम ये सबसे पहले एलिवेट होने वाला मार्कर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 से 2 घंटे में ही ये एलिवेट हो जाता है, लेकिन नॉन स्पेसिफिक है ये। अर्ली स्क्रीनिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल है, पर बट ये कंफर्मेटरी मार्कर नहीं है। नेक्स्ट मार्कर इज़ द एलडीएच। तो एलडीएच स्पेशली एलडीएच 1 आइसोएंजाइम। एमआई के लेट मार्कर के इसमें रूम में ये यूज़ होता है। एमआई के 24 से 48 घंटे बाद ये ब्लड में पीक पे होता है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं बीएनपी एंड एंटी-प्रोबीएनपी। तो बीएनपी और एंटी-प्रोबीएनपी जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, हार्ट फेलियर के मार्कर्स हैं। हार्ट मसल स्ट्रेच होने पर ये रिलीज़ होते हैं हार्ट मसल से। एंड बीएनपी का यूज़ क्या है? डिफरेंशिएटिंग द कार्डियक वर्सेस लंग कोज़ ऑफ ब्रेथलेसनेस एंड हार्ट फेलियर सीवियरिटी को हम इसको इससे मॉनिटर कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन में इफ द वैल्यूज ऑफ बीएनपी इज़ मोर देन 100 पिकोग्राम पर एमएल, देन इट इंडिकेट्स हार्ट फेलियर मोस्ट लाइकली। नेक्स्ट मार्कर इज़ द डी डाइमर एंड द एचएससीआरपी। डी डाइमर क्लोट ब्रेकडाउन का मार्कर होता है क्योंकि क्लोट ब्रेकडाउन होता है तो डी डाइमर उससे हम पता करते हैं। तो इट इज़ इन द यूज़ इन द सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म केसेस, डीवीटी एंड द डीआईसी केसेस। तो एचएससीआरपी एक मार्कर है, हाइली सेंसिटिव सीआरपी। जैसे एचएस स्ट्रोक था, वैसे ही एचएससीआरपी है जो काफ़ी हाइली सेंसिटिव मार्कर है और ये रिस्क प्रिडिक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर एचएससीआरपी मोर देन 3 मिलीग्राम पर लीटर है तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाता है। तो अब ये थे हमने देखे मल्टीपल कार्डियक मार्कर्स के बारे में हमने जाना अभी। तो अब हम चलिए पढ़ते हैं कि इनके टेस्टिंग मेथड्स क्या-क्या हैं? इनको हम टेस्ट कैसे करते हैं? तो कार्डियक मार्कर जो टेस्टिंग है लैब में, फॉलोइंग मेथड से हम इनको करते हैं। तो है क्लाया या सीएमआईए व्हिच इज़ द केमिलुमिनेसेंट इम्यूनोएस्से यूज्ड फॉर द ट्रोपोनिन, सीकेएमबी एंड बीएनपी। नेक्स्ट इज़ ELISA, and then is the point of care testing, POCT for the rapid emergency diagnosis, and then the electrophoresis for the CKMB isoenzymes. Now let's understand this whole thing which I have discussed with the help of an example. So, for example, patient presents with the chest pain since 3 hours. Then we have to check the values. So TROP-T was 0.45 nanogram per ml. It means it is very high. CKMB was 120 unit per liter, which is also high. And ECG shows the ST elevation and which confirms the myocardial infarction. So the management will be we have to start emergency treatment immediately. सो ये था काफ़ी कार्डियक बायोमार्कर्स का एक एग्जांपल। तो आज की वीडियो से हमने क्या-क्या की टेक अवेज़ लिए। एक तो है कि ट्रोपोनिन जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक मायोकार्डियल इंजरी के लिए मार्कर है। सीकेएमबी होता है री-इंफार्क्शन में, बीएनपी एंड एंटी-प्रोबीएनपी हार्ट फेलियर, डी-डाइमर होता है थ्रोम्बोसिस के लिए एंड एचएससीआरपी होता है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इंडिकेटर के लिए। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ओवरव्यू कार्डियक बायोमार्कर प्रोफाइल का। एक लेबोरेटरी मेडिसिन के मोस्ट क्रिटिकल मार्कर्स में से ये हैं ये। तो अगर आप इमरजेंसी या क्रिटिकल केयर लैब में काम करते हैं तो ये नॉलेज आपके लिए मस्ट है। एंड आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग लेबोरेटरी मेडिसिन। टेक केयर एंड बाय बाय।